ये हमें ऊपर पहाड़ी पे जाना है और इस तरफ भी पहाड़ी है पूरी ऊपर। ये बिल्कुल हम नीचे हैं और इस तरफ भी पहाड़ी है। ऊपर पेड़ है, चारों तरफ से पहाड़ी है, हम बीच में हैं और बिल्कुल नीचे हैं। यहाँ से ऊपर जाना है पहाड़ी में। ये पत्थर हैं छोटे बड़े बहुत सारे, इनके सहारे जाना है। बाहर रोड ने गाड़ी पे उतार दिया है, गांव के अंदर जाना है कहीं। तो यहाँ से गांव है थोड़ा सा पास में। और देखिए यहाँ का सफ़र, सामने बिल्कुल चट्टान नज़र आ रहे हैं चारों दिशाओं के बीचों बीच। नीचे हम हैं लगभग 100-150 फुट नीचे, और कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है। ये देखिए चारों ओर, अगर रास्ता भूल गए, समझ में ना आए तो किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं। दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ कीड़े मकोड़े पक्षियों की आवाज़ आ रही है। ऐसे पत्थर हैं जिनमें जूते टूट जाएं। हाँ, इन पत्थरों में टूट जाती हैं। 2-4 दिन अगर आदमी ऐसे ही चलता रहेगा तो जूते टूट जाएंगे। इसमें गाड़ थी पहले? नहीं, बारिश के दिनों में आता है पानी आता है बारिश के टाइम पे इसमें। हाँ। तो बारिश होती है तो ये नदी बन जाती है। अच्छा, बारिश के टाइम पे नदी बन जाती है, इसलिए यहाँ पत्थर यहाँ पे अलग अलग कसावट में हैं। ये साइडों में पत्थर लगा रखे हैं, सीमेंट का यूज यहाँ होता नहीं, और ऐसे जाली लगा के रोकने की कोशिश की गई है ताकि ये रास्ता सुरक्षित रहे। चट्टानों की तुलना में ये रास्ता फिर भी सुरक्षित है। कितना दूर होगा यहाँ से गाँव? अभी थोड़ा ही दूर है, 15 मिनट। हाँ। तो ऊपर से पेड़ वेड़ टूट के गिरने का डर नहीं हुआ यहाँ? पीछे काफ़ी दूर छोड़ आए हैं हम। देखते रहिए आप किस तरह का पहाड़ी जीवन होता है। जब आदमी इतनी मेहनत यहाँ करेगा तो बीमार कहाँ से पड़ेगा वो? सुबह उठते के साथ ही इतनी मेहनत, दूर दूर जाना पैदल इतना। इसलिए यहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं होता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती हॉस्पिटल की। अगर कोई डॉक्टर बन के यहाँ भी जाए तो उसका करियर बर्बाद है, उसका करियर चौपट है, क्योंकि यहाँ कोई जाएगा ही नहीं कभी। आदमी खूब मेहनत करता है, गाय भैंस का दूध घी खाता है और ताज़े फल फ्रूट। बैठे वहाँ? क्यों बैठे? चल, बैठना बेकार हुआ यहाँ पे। ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इनका वज़न बहुत ज़्यादा है, 40-50 किलो वज़न होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग इनको उठा लेते हैं और कंधे में रख के दूर दूर ले भी जाते हैं जब उन्हें पत्थरों की ज़रूरत होती है घर बनाने के लिए। तो इन पत्थरों की बहुत डिमांड रहती है। पत्थर बहुत नुकीले हैं और बड़े बड़े हैं, बस ठोकर लगने से बचना होता है। ठोकर लगने से बचना है, बैग में पकड़ूं? नहीं, ठीक है। बिल्कुल चोटी में जाना होगा क्या? नहीं, चोटी में क्यों जाना होगा भाई?
तो गांव के अंदर के लिए तो उनको रोड बनानी चाहिए थी। तो बारिश के दिनों में बराबर हो जाएगी ना। हम्म, गाड़ी की रोड बनी थी वो बीच में, फिर गाड़ी जाती थी वो यहाँ तक ऊपर तक। अच्छा, ये बारिश में आया पानी है बराबर कर गया। अभी तो साइड में चिनाई कर रखी है, गाड़ी की रोड भी नहीं थी। यहाँ पे पहले रोड थी, हाँ, लेकिन बारिश के कारण वो पूरी डैमेज हो गई। ये चिनाई कर रखी है ना, हम्म, ये रोड बनी थी। बहुत आगे निकल चुके हैं, पीछे से लगातार ऊपर को चढ़ाई है, सांस फूल रही है धीरे धीरे। अलग अलग चिड़िया, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। खतरों से भरा ये रास्ता है, जंगल का इलाका है, शेर बाघ भी यहाँ हो सकते हैं। बाघ यहाँ हो तो सकते हैं। नहीं तो बात क्या कर रहे हैं। कि गांव का तो एक भी आदमी को जाता नहीं दिख रहा है यहाँ से। गाँव है इस इलाके का अगर कॉमन रास्ता है तो कोई भी दिख कहाँ रहा है। वो मकान है, वो पीछे मुड़ के देख, कहाँ? उस साइड में है वो है मकान है। तो वहाँ जाना है हमने? ना नहीं जाना। थोड़ा और जाना है। जूते लगातार रोड बनी है ना, मुड़ जा रहे हैं पूरे। थोड़ा रोड बनाना है ये। हाँ, जूते गाड़ी लाती है। जूते लगातार मुड़ जा रहे हैं बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों से उतर जाएंगे। क्या प्रकार, बैठ जाना थोड़ी देर। नहीं बैठना नहीं है। क्या प्राकृतिक रचना है, कदम कदम पे अलग अलग बनावट, अलग अलग चुनौतियाँ। बाकी चलने में दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रिस्क है जंगली जानवरों का। बिल्कुल खड़े पेड़ हैं ये पेड़, तू तो आगे मुझे ही जाने दे, क्योंकि तू मुड़े हुए हैं तिरछे बिल्कुल। सांप वाप भी होगा तो तेरे को नजर पीछे नजर आएगा। आवाज़ सुनिए, ये देखिए आवाज़ें आ रही हैं लगातार। अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जितने पेड़ लगे हुए हैं ऊपर बिल्कुल झुके हुए हैं। अगर कोई पेड़ टूट भी जाए तो सीधे सिर पे गिरेगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ठीक तो रास्ता था वो, सीधा सीधा। ठीक है। वो सामने सांप का बिल है, वो देखिए सांप का बिल है वो। सांप के बिल भी यहाँ
साफ साफ दिख जाते हैं, पता चल जाता है कि ये है, तो उससे दूर रहना होता है। पूरी नज़र नीचे है, सांप के आने की पूरी संभावना है। और थोड़ा सा सांप का डर नहीं है इतना, लेकिन बाघ उसका डर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ आ गया तो फिर यहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं है। 0% संभावना है बचने की और 100% संभावना है बाघ का शिकार बनने की। अरे यार, बहुत ही जटिलताओं और रहस्य से भरा हुआ देवभूमि उत्तराखंड। ऐसी परिस्थितियों में भी लोग यहाँ अपनी स्वेच्छा से खुश होकर रह रहे हैं, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। हाँ, यहाँ अगर किसी आदमी को अकेला छोड़ दो इस एरिया से जो अनजान हो, वाकई उसका दिल बैठ जाएगा। थोड़ा बहुत घबराहट मुझे भी है, क्योंकि मैं भी नया हूँ ऐसी परिस्थिति के लिए। अब यहाँ से और ऊपर की चढ़ाई शुरू हो गई है। किले यहाँ से खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब तो बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि हिम्मत, एक तरफ सांस फूल रही है, दूसरी तरफ पैर जवाब दे रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है। एक मकान दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो सांप का बिल। एक मकान तो दिख रहा है यहाँ पे, ये किसका है? यहाँ पत्ते फिसलेंगे, ध्यान से आना, पैर फिसलेगा। हमारे आते ही
एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, वो बंद हो गई। थोड़ा ऊपर से निकलना ठीक रहेगा। एक मकान आया किसी का, पुराने टाइप का बना हुआ। ये मकान है, पहले ऐसे ही घर बनते थे। इसकी लाइफ बहुत होती है, 100 साल भी चल जाता है। बस छत की कभी कभार रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है अगर पानी लीक हुआ तो। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार हम मंजिल से बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वो सामने मकान दिखाई दे रहे हैं, वो है हमारी मंजिल। आज लगभग 12-13 साल बाद मैं अपने मामा के वहाँ जा रहा हूँ। 20 साल बाद, 20 साल के बाद जा रहा हूँ दूसरी बार। यहाँ से एक रास्ता और नीचे हो गया, ये देखिए, ये ऐसी जगह है बिल्कुल नीचे के लिए। और यहीं से एक छोटा सा रास्ता है जिसमें से संभल के निकलना है। ये टेढ़े मेढ़े और जटिलताओं से भरे हुए रास्तों से मंजिल की ओर बढ़ते हुए अब यहाँ एक और रास्ता है, बहुत छोटा है, ये 5 फुट का भी नहीं है और इसमें संभल के चलना है। ऊपर झाड़ियाँ, नीचे गिरने की पूरी संभावना, खाई टाइप की थोड़ा सा छोटी, और ये 5 फुट से भी बहुत छोटा रास्ता। अब लगातार ऐसे रास्ते मिलेंगे क्योंकि अभी तक जो थे थोड़ा चौड़े थे, वो सार्वजनिक थे, ये थोड़ा निजी हो गए। घर के आसपास जिसके वो ऊपर जो लगातार घर बने हुए हैं 5-6 घर, बस वहीं जाना है। ये इतने सारे मकान मामा जी के ही हैं, नीचे वाले? अच्छा, वो जो सामने बने हुए हैं, अच्छा, इतना करीब रहते हैं कि ये लोग? हाँ। अच्छा, यहाँ के खेतों की एक बात है, यहाँ जितनी मिट्टी होती है उतने पत्थर भी होते हैं इसमें, इसलिए यहाँ मिट्टी कभी उड़ती नहीं है। फसल होती है, फसल भी अच्छी होती है इतने पत्थर होने के बावजूद भी। अब हम सुरक्षित जगह आ गए। अब यहाँ से गिरता भी है कोई तो 6-7 फुट नीचे ही जाएगा दूसरे खेत में। खेत में ये कुछ उगा रखा है, इसलिए साइड ही जाना होगा। वो मामा जी खड़े हैं इंतज़ार में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी तरह की रोचक जर्नी के साथ, देवभूमि उत्तराखंड से।